गुड मॉर्निंग। अमाया क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग करेंट अफेयर्स का अपना अगला वाला पार्ट पढ़ते हैं। पिछला पार्ट हमने फरवरी का पढ़ा हुआ था, जो यूट्यूब पे पढ़े थे ऑडियो के रूप में। ये भी ऑडियो के रूप में ही है और पेज नंबर 83 में है। मार्च महीने का ये करेंट अफेयर्स है और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है, ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसको शुरू करते हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, फरवरी का काम चल जाएगा। ये मार्च का है। देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया। यानी कोविड का समय होगा, इसीलिए ये जो उद्घाटन किया गया है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इम्पोर्टेंट कहाँ है मेरे लिए ये देखना है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट कहाँ है, क्या है कि पूछ सकता है एग्जाम में सवाल कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो एक तो नई दिल्ली में किया गया, और दूसरा ये पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया, और उस समय इसके डॉक्टर हर्षवर्धन क्या थे, अध्यक्ष थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है बाबू, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना। तो समझना यह है कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है। तो जीवाणुओं की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया, जीवाणुओं की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसी में भारत को आत्मनिर्भर बनना है, और क्या। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, आपसे पूछेगा कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली, किस मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका थीम थोड़ा सा है, लेकिन लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा थीम पूछता नहीं है, छोटा ही थीम पूछता है। लेकिन देख लेंगे कि इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स बायो साइंस टू बायो इकोनॉमिक्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया, और ये किया गया है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो समझ जाइए, ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। और इस बार का जो योग महोत्सव था उसका थीम क्या था, योगा फॉर वेलबींग्स। चलिए, तो ये याद रखना क्या है, इसमें याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया था। थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है और जगह इम्पॉर्टेंट है, मंत्री के द्वारा नहीं पूछा जाएगा। तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का 29वें संस्करण का आयोजन किया गया। 29वें विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, और इसकी थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। चलिए, इसकी क्या थी थीम, 2020 थी। तो थोड़ा सा दिल्ली के बारे में चल जाएंगे। तो दिल्ली 1911 तक भारत की राजधानी नहीं बनी थी। अप्रॉक्स दिसंबर के अंत तक, यानी 1912 में दिल्ली क्या बन जाती है, भारत की राजधानी बन जाती है। जॉर्ज पंचम जब आए थे भारत उस समय। तो यहाँ के जो अभी उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल जी हैं। एक चीज़ जान जाइएगा, जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके जो उसमें राज्यपाल नहीं होते, उसमें उपराज्यपाल के नेतृत्व में काम होता है। तो भारत के 3 ऐसे राज्य जो विधानसभा भी है और भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक भारत 2021, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य घरेलू एवं वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति कराना तथा उद्योगों के विकास बढ़ाना है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जान जाइए सिर्फ कि टेक भारत 2021 का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, बस। तो ये किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, बस, इससे अधिक कुछ नहीं है। टेक भारत 2021 का जो उद्घाटन किया गया वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, बस। आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस 7 मार्च समारोह संबोधित किया शिलोंग के मेघालय में। 75वां जन औषधि के, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जन औषधि दिवस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया,
तो बस शिलोंग मेघालय में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया? जन औषधि दिवस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, ये सप्ताह उपताह नहीं पूछने वाला है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए, वो याद करना एकदम जरूरी है जो पहला हो। तो ये पहला है वन चिकित्सा केंद्र, यानी जंगल के लिए भी अब चिकित्सा की व्यवस्था कराई जाएगी। तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा किया गया है। चलिए, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। तो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है। उत्तराखंड में विधानसभा की 71 सीटें हैं, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार एथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति में बिहार पहला राज्य बन गया है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि गेहूं के जो छिलके उलके होते हैं, फिर मक्का का जो वेस्टेज होता है, वो सबसे एथेनॉल बनाया जाएगा। भविष्य में काम आने वाले हैं। इसके लिए सरकार इस पर बहुत जोर शोर से पहल कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की जो भी संसाधन के काम है उसको पूरा किया जाए, तो एथेनॉल के माध्यम से उसका काम पूरा किया जाएगा। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सकों को बढ़ावा देना तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। बहुत अच्छा है। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया उत्तराखंड में, और पहला एम्बुलेंस नेटवर्क खोला गया है पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि पशुओं के लिए भी अब एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाएगी। बहुत अच्छी नीति है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को भारत के धान के कटोरा के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में तो विधान परिषद भी है। विधानसभा की 176 सीटें हैं, विधान परिषद की यहाँ पर 58 सीटें हैं, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हुए हैं जगन मोहन रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। तो केरल को इसमें पहला पुरस्कार दिया गया है टीबी के क्षेत्र में। तो इम्पोर्टेंट क्या है वहाँ देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि इस प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, याद रखिएगा डेट, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। और विश्व टीबी दिवस प्रत्येक ईयर 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रहे। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया। ये जो वन धन योजना है ये जनजातीय समुदाय के लिए है। किस समुदाय के लिए है? जनजातीय समुदाय के लिए है। और इसके लिए मणिपुर को भारत का पहला मॉडल राज्य घोषित किया गया है। वन धन योजना के अनुसार जनजातीय समुदाय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा मणिपुर राज्य को पहला मॉडल राज्य घोषित किया गया। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव का आरंभ किया जाएगा। और थीम है इंडिया @75। थीम इसका इम्पोर्टेंट है और इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसकी थीम क्या है? तो थीम है इंडिया @75। आगे आते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त है। यानी भारत का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने ये घोषणा की है कि भारत का सबसे प्रदूषित स्थल जो है वह उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा राज्य है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर दिल्ली। तो ये भी सवाल आ सकता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पे है? तो दिल्ली। लेकिन राज्य की बात आएगी तो उड़ीसा, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के आए तो उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है, चिकित्सक समापन संशोधन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अगला देखते हैं। भारत में नई दिल्ली में पहले इंडियन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। कोरिया युद्ध हुआ था उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 1950 से 53 के मध्य। ये भारत का पहला
शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है और सबसे बड़ा भी मान सकते हैं। तो उत्तर कोरिया था, उसके साथ में सोवियत संघ थी, रूस वर्तमान का रूस, और दक्षिण कोरिया के साइड में तो अमेरिका था, अपने वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री भारत आए थे। इन लोगों ने मिलकर दिल्ली में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं, उसके अगले वाले देखते हैं। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में खोला गया, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। तो याद कर लीजिए, भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे स्टेशन टर्मिनल कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और जो ये एम विश्वेश्वरैया है, याद कर लीजिए, इनका जन्म 15 सितंबर को हुआ था और 15 सितंबर यानी इनके जन्म दिवस के दिन ही अभियंता दिवस मनाया जाता है। विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। भारत इंजीनियरिंग दिवस अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को, याद रखना चाहिए। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। और भारत के जो बेंगलुरु टर्मिनल है, वहाँ पर पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया गया और नाम ही इनका, उस टर्मिनल का नाम इसके नाम पर रख दिया, इनके नाम पर रख दिया गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में धशान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखिए, इसकी शुरुआत तो 2009 में ही हो गई थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयोग से, मिलन से, लेकिन ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 2015 तक पूरी नहीं हो पाई थी इसका काम। तो फिर इसको सुचारू रूप से सुचारू करने के लिए, मतलब पुनः से फिर से इसको लागू करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो याद क्या रखना है कि, तो इसमें याद ये रखना है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। किस नदी पर है? तो धासान नदी पर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये लास्ट है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। ये दूसरा संस्करण था। देख लीजिए, ये मैरी टाइम इंडिया जो है, जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत बंदरगाहों पर बहुत सारी सुविधाएं कराई जा रही हैं। तो उसी में मैरी टाइम इंडिया जो है वो बंदरगाह से ही रिलेटेड है और इसका साझेदार देश कौन है? भारत है। ठीक है, इस दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया था। तो ये जानिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो इम्पोर्टेंट है कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा। बस हो गया। ये तो मार्च का है, फरवरी का पिछला वीडियो था, फिर अप्रैल देखेंगे, फिर मई देखेंगे, जून देखेंगे, ऐसे ही देख लेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर क्लास खुलेगी तो इसको टेस्ट के माध्यम से हम क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे सभी। ठीक है, तब तक हैप्पी दिवाली।